अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे सड़क पे बैठ के करते हैं या घर पे करते हैं या किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जाकर करते हैं, आप मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं और आप आने वाले समय में शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर शंकर। एलिफेंट स्टूडियोज़ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जो कि मेरे निजी जीवन में जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके आधार पर है। मैं ऐसे वीडियोस पैसे कमाने के लिए नहीं अपलोड करता। मेरा अपना गारमेंट्स का बिजनेस है। अगर आप गारमेंट्स खरीदना चाहते हैं और मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कार्ट में क्लिक करके मेरे गारमेंट्स का कलेक्शन देख सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फैटी लीवर से रिलेटेड है। और पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था कि किस प्रकार मैंने 3 महीने के अंदर फैटी लीवर ग्रेड 2 जो मुझे डायग्नोस हुआ था उसको मैंने रिवर्स कर लिया। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख करके मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके सबका एक ही सवाल होता है, कॉमन जो है, कि सर मैं क्या खाऊं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो मुझे लगा कि ज़रूर क्या खाऊं का जो आंसर है उसको देते हुए एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज मैं वो वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मेरे पर्सनल लाइफ से आपको इसी प्रकार के और वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों को भी फैटी लीवर है या किसी प्रकार की और शारीरिक परेशानी, मुझे जिन लोगों ने भी फ़ोन किया, ज़्यादातर लोगों को पेट से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड परेशानी थी और सबका प्रश्न यही होता था कि सर क्या खाऊं या कौन सी दवाई खाऊं कि जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो उन सब के लिए मेरा एक ही जवाब है, क्या क्या खा कर के तो हम बीमार हुए। अब हमारा सोचना ये होना चाहिए कि क्या ना खाऊं जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मेरा अनुभव ये है कि कभी भी अगर हम बीमार होते हैं तो हम खाने की वजह से ही होते हैं। हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि खाद्य पदार्थ की श्रेणी में ही नहीं आता, मगर हम उनको खाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार से यूज होने वाला तंबाकू, किसी भी प्रकार का नशा जैसे अल्कोहल, हम कुछ भी नाम रख लें इन चीज़ों का। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का नाम बदल देते हैं। जो लोग सड़क पर नशा करते हैं वो नशे की सामग्री का नाम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो इतना सोफिस्टिकेटेड नाम नहीं होता, तो वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। और जो लोग 5 स्टार जगहों पर बैठकर नशा करते हैं तो वो सोफिस्टिकेटेड, बहुत मनोरंजक नाम रख करके, मनमोहक नाम रखते हैं अपने नशीले पदार्थों का नाम, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मनमोहक नाम रख लेने से उनका जो असर है शरीर पे और मस्तिष्क पे कुछ अलग प्रकार से होगा। वो एक ही जैसा नशा होगा और आप दोनों ही प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार जरूर होंगे। सपोज करो कोई नशा सड़क पे करता है तो उसको नशेड़ी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई 5 स्टार होटल में जाके करता है तो उसको नशेड़ी नहीं बोलते। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि चाहे कोई सड़क पे नशा करे या कोई 5 स्टार होटल में करे या फिर अपने घर में बैठ के करे, वो जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। उसका शरीर अस्वस्थ ही रहेगा। और शरीर से पहले जो मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से अस्वस्थ ऑलरेडी वो व्यक्ति हो चुका। क्यों? क्योंकि जो खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ खाने के लिए ही नहीं बना, लेकिन हम फिर भी उसे खाते हैं, हम फिर भी उसे किसी भी रूप में कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब मानसिक रूप से हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सबसे पहले शारीरिक रूप से तो बीमार हम बाद में होंगे, लेकिन पहले हम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं।
और मानसिक रूप से जो ये बीमारी है, इसको बहुत गंदे गंदे शब्दों में भी लोग बोलते हैं। मैं उन गंदे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग नहीं करूँगा। मेरा मानना ये है, जो लोग भी नशे के आदी हैं, नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, चाहे वो किसी प्रकार का हो और किसी स्थान पे भी बैठ के करते हो, चाहे वो सड़क पे करने वाले हैं, चाहे 5 स्टार पे करने वाले हैं, वो लोग कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते, शारीरिक रूप से भी नहीं और मानसिक रूप से तो वो है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले नशे का अगर आप त्याग कर देंगे तो आप स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, उसके बारे में विचार करने योग्य बने। अब आते हैं फैटी लीवर के ऊपर। आपका फैटी लीवर डायग्नोस हुआ है तो इसका मतलब जो आपका लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वहाँ फैट एक्यूमुलेट हो गया है, इसलिए आपको वहाँ परेशानी फील होती है और अब आप ठीक होना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, काम से छुट्टी लेते हैं और घर जाकर कहते हैं रेस्ट करेंगे, मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो जब आपका लीवर बीमार है, जो कि इतनी मेहनत करता है, दिमाग के बाद दूसरे नंबर का काम ये हमारा लीवर करता है, तो जब वो लीवर ऑलरेडी बीमार है, उसको फैटी लीवर हो गया है, तो उसको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत है। आप कभी होम्योपैथी दवाई खा रहे हैं, कभी कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं, कभी कोई एलोपैथी खा रहे हैं, कभी कोई कुछ दोस्त बता दे रहा है उसको ट्राई कर रहे हैं। तो जितनी भी बार आप चीज़ें खा रहे हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, हम अपने लीवर को और थका रहे हैं और काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और थका रहे हैं। तो जितना हम उसे थकाएँगे वो ऑलरेडी बीमार है और बीमार उनका चला जाएगा। सबसे पहले हमें सोचना है कि हम खा के बीमार हुए, अब इस क्या क्या उस खाने में से हमने ऐसा खाया जो नहीं खाना चाहिए था जिससे हम बीमार हो गए। तो अब हम सोचते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं। आप क्या खाते हैं वो मैं बता नहीं सकता, क्या क्या खाना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सब्जी, रोटी, चावल, दाल खाइए। सीजन में मिलने वाला किसी भी प्रकार का फल फ्रूट खाइए, सीजन में मिलने वाला, बिना सीजन का नहीं। आज के टाइम पे गर्मियों में सर्दी की सब्जियां खाते हैं, सर्दी में गर्मी की सब्जियां खाते हैं। इसी प्रकार का फल फ्रूट हो गया है कि एक सीजन का दूसरे सीजन में, दूसरे का पहले सीजन में, तीसरे सीजन में, ऐसे करके मिक्स करके खाते हैं, जिससे आप बीमार होते हैं। आप अपने खाने में गाय का दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। आप खाने में सलाद का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेमन, जिसे हिंदी में नींबू बोलते हैं। नींबू की प्रजाति का जो भी फल होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। नींबू हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है। और लिवर को और भी आपको ठीक करना है तो आप बिटर सब्जियाँ, जो कड़वी सब्जियाँ होती हैं, वो लिवर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो कड़वी सब्जियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फैटी लीवर हो गया है तो आप निश्चित मानिए कि 99% आप डायबिटिक हैं। और आप डायबिटिक हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, आपका शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपको फैटी लीवर है का मतलब ये नहीं कि फैटी लीवर है आपको फैटी लीवर का है का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप डायबिटिक भी हैं या प्री डायबिटिक हैं। तो जो सबसे बड़ा शत्रु आपके खाने का है वो है चीनी। मीठा नहीं, चीनी। कोई भी फल है जो मीठा है आप उसे खा सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं खा सकते। चीनी हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जहर है। और विभिन्न तरीके के खाद्य पदार्थों में जो कि डिब्बाबंद या पैकेट बंद आज के टाइम पे मिलता है और हम कंज्यूम करते हैं, वो सब हमें मारने के लिए बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको चीनी छोड़ना है। रिफाइंड शुगर जो हर घर में रहता है और डिब्बा बंद सारे खानों में होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप उनकी पहचान करेंगे। आपको वाइट ब्रेड जो मिलता है मार्केट में, स्लाइस ब्रेड, वो नहीं खाना, उसमें चीनी होता है।
किसी भी प्रकार का बिस्किट, चाहे वो नमकीन हो या मीठा बिस्कुट हो, नहीं खाना, उसमें चीनी होता है। कोई पेस्ट्री नहीं खाना, कोई केक नहीं खाना, कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना, कोई बर्गर नहीं खाना, कोई डबल रोटी, कोई बन नहीं खाना। उसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। ये जहर है आपको मारने के लिए। किसी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना। फल स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है, लेकिन फलों का रस जो पैकेट बंद या बोतल बंद मार्केट में मिलता है वो जहर है, वो चीनी का घोल है, वो घोल करके भी नहीं छूना आपको। उसके बाद बहुत सारे पैकेट बंद और चीज़ें हैं जो आप लेते समय पढ़ सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे शुगर लिखा होता है, या फिर बिल्कुल 400-500 नाम नकली शुगर के बनाए हुए इन्होंने, वो नाम आप लिस्ट ढूंढ लीजिए, कुछ भी उसमें लिखा हो तो आप उसे मत लीजिए। और सबसे सही तरीका है तो डिब्बा बंद कोई चीज़ लीजिए ही मत। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिला रहे हैं, है ना, चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडी, ये वो, सब में चीनी है। वो आपको बहुत बीमार करके हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए बनाया गया है। आपको जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हुआ है, ये चीनी की वजह से ही हुआ है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको। सबसे पहले, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे सड़क पे बैठ के करते हैं या घर पे करते हैं या किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जाकर करते हैं, आप मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं और आप आने वाले समय में शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होने जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम अस्वस्थ हैं, इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ फैटी लिवर के लिए, आप खाने की वजह से हुए हैं तो खाना बढ़ाना नहीं है। कोई भी कुछ कहेगा वो जाके ट्राई नहीं करना, आपको लिवर को रेस्ट देना है और आपको सिर्फ और सिर्फ सीजनल चीज़ें खाना है। फल, फ्रूट, साग, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें घर में बना, बाजार से नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ में क्या बनाना है। तीसरा, आपको चीनी का त्याग करना है, मीठे का नहीं, चीनी का। मीठा फल, आम खा सकते हैं, कोई भी मीठा फल आप खा सकते हैं जो सीजन का है, कुछ नहीं होगा उससे। आपका शुगर भी होगा तो शुगर ठीक हो जाएगा, ये मेरा मानना है और ये मेरा बहुत ही पूर्ण विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, मीठा मैंने बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, जो भी बाजार में केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बन, ठीक है, और मिठाई की दुकान, उसको बीमारी की दुकान बोल सकते हैं। मिठाई की दुकान से कुछ उधर जाकर ना मिले। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स, फलों, पैकेट बंद फल का रस, ठीक है, और भी जो चीज़ आप ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड है, वो नहीं, उसको खाइए। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाना है स्वस्थ रहने के लिए, सिर्फ फैटी लिवर के नहीं, 100% स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो और एक सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी चीज़ को देखिए और आप सोचिए कि आप उस चीज़ को पहचानते हैं। आपको लगेगा हाँ मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये तो ये वाला फल है, ये वाली सब्जी है। फिर सोचिए ये पैदा कहाँ हुआ है। अगर ये ज़मीन से पैदा हुआ, सॉइल में, और सूरज की रोशनी के नीचे पैदा हुआ है, सूरज की रोशनी सोख करके और ज़मीन से पैदा हुआ है और इसी सीज़न का है, तो आप उसे खा सकते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सिंपल सा तरीका। और आप जिसे पहचान ही नहीं सकते, डिब्बा बंद, पढ़ना पड़ेगा यार इसके अंदर क्या है, तो उसको नहीं खाइए, उसको मत लीजिए। आप बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी और बीमार हो। दवाइयों का नाम मैंने जो लिया था वो पुराने वीडियो में मैंने बता दिया। पुराने वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो पर आप जरूर जाते हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए, है ना। इसी प्रकार का जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है स्वस्थ रहने के लिए, मैं आने वाले वीडियोज़ में भी लेकर आता रहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, कोई भी प्रश्न हो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।